नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के नाम पर कई दिनों तक चला आंदोलन खत्म होने के बाद अब इसकी असलियत धीरे धीरे सामने आ रही है। आंदोलन खत्म हुआ, मांगे पूरी हुई, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, सरकार ने कई बड़े फैसले भी लिए, पर इसके बाद जिस तरह से जीत का जश्न मनाया जा रहा है वो वाकई में सवालों के घेरे में है। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी की नाइट पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर आत्महत्या करने वाले छात्रों के माता पिता पर क्या गुजर रहा होगा, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं ने अपना मकसद पूरा होते ही आत्महत्या करने वाले छात्रों को भुला दिया और 7 स्टार होटल में डांस, नाच गाना और केक कटिंग करते नजर आए। अंग्रेजी गानों पर 5 स्टार होटल में जश्न मनाते सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास, अभिषेक रांका और अर्पिता शर्मा को देखा गया। इनके चेहरे पर आत्महत्या करने वालों छात्रों के प्रति हमदर्दी का भाव नहीं बल्कि मोदी सरकार पर जीत का जश्न दिखाई दे रहा था। अभिजीत दीपके तो ऐसे जश्न मना रहे थे मानो इन्होंने नीट की परीक्षा खुद पास कर ली हो। इनका जश्न मनाने के एक के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। वीडियो में एक भी नीट का छात्र तो नहीं दिखाई दे रहा है। जश्न में बड़ी संख्या में लड़के और लड़कियां दोनों शामिल थे। तो सवाल यह है कितने छात्रों को 5 स्टार होटल में जश्न मनाने के लिए कौन फंडिंग कर रहा है। तो आज कॉकरोच जनता पार्टी के नाइट पार्टी पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इस तरह की पार्टियां हो रही है, कौन फंड कर रहा है? देखिए, इसका तो वीडियो आ गया। आज मैं ऐसी ऐसी जानकारियां लेकर के आया हूं जिसे आप सुनेंगे तो इन कॉकरोचों के ऊपर इतनी घृणा होगी कि किस तरीके से इन लोगों ने हिंदुस्तान के युवाओं को अफवाह और इंस्टाग्राम के जरिए उनको बिल्कुल ही पथभ्रष्ट करने की कोशिश की। ये जो वीडियो आया है, हम लोग शुरू से कह रहे कि रंगा सियार है। जी जी, ये तो रंग उतरा है, लेकिन जंतर मंतर में क्या होता था इसकी भी जानकारी आ रही है। पहले इस वीडियो जो सोशल मीडिया में अभी वायरल चल रहा है इसके बारे में समझ लीजिए। आंदोलन खत्म हुआ, आज सोनम वांगचुक वापस लेह चले गए जी। कोई मिलने तक नहीं गया क्योंकि इनका ठेका पूरा हो गया, पैसे आ गए, सब कुछ हो गया, सब कुछ। अब जो लोग इसमें फंसे हुए हैं उनके ऊपर जो एफआईआर है सरकार वापस नहीं कर रही है। अब देखते जाइए, धीरे धीरे पूरा खेल खुलेगा इससे। सरकार ने सिर्फ ये कमिट किया था कि 20 तारीख को जंतर मंतर पे जितने लोग थे उनको ही, लेकिन जंतर मंतर के बाहर कुछ नहीं। मैं आऊंगा इसके डिटेल पे, क्योंकि दिल्ली पुलिस के सोर्स से जो हमने पता किया तो 2873 अपराधी चिन्हित हुए अभी तक। 2873। मैं आता हूं उसके ऊपर, बहुत सारी डिटेल्स है इसको लेकर के, इन्वेस्टिगेशन को लेकर के। लेकिन जरा रेप पार्टी के ऊपर चलते हैं। क्या कहा मैंने? रेप पार्टी। जंतर मंतर में रात में रेप पार्टी हुआ करता था। वहां वो लिपस्टिक वाला गाना और तमाम तरह के अश्लील गानों के साथ वो जेएनयू वाला डफली गैंग। वहां रेप पार्टी का मतलब वहां बियर की बोतलें, शराब, गांजा, पता नहीं कौन कौन सा नशीले पदार्थों का सेवन होता था जी। और बहुत दिन पहले एक लड़की वहां पे वही वीडियो शूट कर रही थी। वो मीडिया में आया भी, लेकिन फिर उसको गायब करवाया गया कि उसे कुछ कॉन्डोम्स दिखाई दिए। अभी जब सफाई हुई, बताया जा रहा है कि इन लोगों ने ये कॉकरोचेस, गंदगी में पैदा होते ना ये सब, 60 टन गंदगी वहां से वो एनडीएमसी वाले लेकर के गए। और जब वहां कूड़े को उठाया गया उसमें बहुत कॉन्डोम्स भी पाए गए, बियर की बोतल्स और पता नहीं क्या क्या। आप ये समझिए कि क्या चल रहा था वहां पे। ये लोग
छात्रों की मौत के ऊपर, उनकी लाशों के नाम पे ये अय्याशी कर रहे थे। ये दीपके, इसके घर के अंदर, ये पास में ही 1 किलोमीटर कोई घर पे वो रहता था, रेंट लेकर के उसने रखा था। उसके अंदर मीडिया वाले गए, बियर को, वहां का मकान मालिक बोला कि बियर की बोतलें हैं, सिगरेट है, पता नहीं और क्या क्या है। जब लाठी खाना हुआ, जिनका जिनका आपने नाम लिया ये सब गायब थे। कोई बर्गर खा रहा था, कोई कहीं घुसा हुआ था, कोई एसी रूम में था, और जब गाड़ी आई तो सबसे पहले ये ट्रक पे चढ़ गया, निकल लिया। पिटा कौन? इन नेताओं में से किसी की पिटाई नहीं हुई। खैर, रेप पार्टी वहां रात में, और इसलिए मीडिया वालों को बाहर कर दिया जाता था। वहां बैरिकेडिंग होती थी। हमारी भी टीम गई, 2 दिन के बाद हमारी टीम को घुसने नहीं दिया जाता कि नहीं नहीं इसको भेज दो बाहर, क्योंकि लोग क्रिटिकल है। ये डेमोक्रेसी बचाएंगे, ये डेमोक्रेसी बचाएंगे। मीडिया वालों की वहां पिटाई हुई। ये राहुल गांधी और ये तमाम वामपंथी चैंपियंस ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अजीत अंजुन साहब पिटते पिटते बचे हैं। धक्का मुक्की इतना हो गया, दुनिया भर का ज्ञान देने वाले लोग वो सब भी उसके जद में आ गए। क्यों? क्योंकि वहां अय्याशी चल रही थी, और जिसका ये फ्री खाना खा रहे थे। अभी अब आजकल योगी वो तो रहता है उत्तर प्रदेश में, बचोगे कैसे? तो कोई 2.5 करोड़ 3 करोड़ का बिल, जितना वो खाना वाना खिलाया जुनैद जी जी, तो आजकल मीडिया वाले जा रहे हैं उसके पास। पूछा भाई दीपके से कब बात हुई? बोले 24 तारीख लास्ट। उसके बाद कोई फोन आया नहीं आया। ये रंका, ये दास, इन लोगों ने बातचीत की? बोला कोई नहीं, रो रहा है बेचारा, यूज किया, खत्म किया, लात मार के फेंक दिया, खत्म। और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग पार्टी कर रहे हैं। और पार्टी में भी बताइए ये कितने नामुराद किस्म के लोग हैं। उसमें भी वो रील्स बना रहा है मोदी जी की, जो है नशे में धुत लग रहा है, बिल्कुल नशे में वो धुत लग रहा है और इस तरह की चीजें कर रहा है। तो ये रेप पार्टी वहां पे बियर बॉटल्स, कॉन्डोम्स और पता नहीं क्या 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 क्या, गांजा चरस, सब कुछ वहां पे खुला खेल फरुखाबादी चल रहा था। एंड दिस मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड। ये इस तरह की चीजों को सरकार, पुलिस ने क्यों नहीं इस सब चीज को रुकवाया, ये बहुत अलग चीज है। अब दिल्ली पुलिस वीडियो रिलीज कर रही है। जी हाँ, बड़ा वायलेंस वायलेंस वायलेंस, पता नहीं किस चीज से सरकार जो है वो इन लोगों के काले चेहरे को एक्सपोज करने में सरकार पीछे है। अब निकल रहा है किस तरीके से जो है अटैक कर रहे हैं ये लोग पुलिस वालों के ऊपर। एंड ऑल दीज वीडियो शुड बी गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट। कल सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई है। 140 पुलिस वाले घायल हुए हैं, सबका वीडियो फुटेज है कि कैसे उनको अटैक किया गया, क्या मारा गया। छात्र आंदोलन था ये, छात्र आंदोलन। जो मैंने कहा, जो फेस रीडिंग इक्विपमेंट्स लगा करके जो भीड़ को जो चिन्हित किया गया है, 2873 जी अपराधी, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले, वो 2873, और ज्यादातर जो मैं शुरू से कह रहा था कि ये सीलमपुर से, सहादरे से, ये ओखला से, शाहीन बाग से, वहां से सारे लोग वहां पे जा रहे थे। इन सबको छोड़ा नहीं जाएगा। और आज मैंने देखा कपिल सिब्बल के पास पहुंच गए। कपिल सिब्बल जो है कह रहे हैं कि भाई हम इन लोगों का, क्यों साथ में मिलकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या? क्यों? ये ज्यादातर जो है इसमें मुसलमान है, ये सब मुसलमान है, ये सब पार्टी के माने वर्कर्स हैं, पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। कुछ कांग्रेसी हैं, कुछ ये हैं। मैं तो देख रहा था 2-3 महिलाएं पकड़ी गई उसके अंदर, मीडिया वालों को बता रही है कि मैं कांग्रेस से हूं, झालावाड़ से आई हूं, राजस्थान से, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूं, ये हूं वो हूं, लेकिन हम लोगों को कहा गया था कि हाँ अपना आइडेंटिटी मत बताना, इस भीड़ में घुस जाना, कांग्रेसी से कॉकरोच बन जाना। ऑन कैमरा बोल रही है। तो ये सारे लोग पकड़े जा रहे हैं, और उसको कहा भाई इन लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई होगी तो हम फिर आंदोलन करेंगे। अगर एफआईआर आ जाओ वापस, लेट देम कम बैक। ये जो इनका सही चरित्र, ये जो डांस, ड्रग्स,
और पता नहीं क्या क्या इन लोगों की जो कली खुली है, दे हैव लॉस्ट, जो कुछ भी इनके पास जो कुछ मॉरल कैपिटल था वो खत्म हो गया। लेट देम कम। बकवास हो रहा था वहां पे, हिंदू देवी देवताओं को गालियां पड़ रही थी, प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दे रहे थे, नाम रहेगा अल्लाह का, बस यही चल रहा था वहां पे। ये छात्र हैं, ये रियल सेंस में तिलचट्टे हैं, कॉकरोचेज ही हैं, ये समाज के कॉकरोच हैं, एंड दे मस्ट बी डेल्ट लाइक दैट। और सबसे बड़ी चीज, एक पहलू जो कल शायद दिल्ली पुलिस और बाकी सारे जो है उसके ऊपर काम करेगी, टोटल जो है गाली, उसमें 429 दिल्ली पुलिस ने अभी तक चिन्हित किया है। 429 जिन्होंने खुले खुले रूप से जो है प्रधानमंत्री को गालियां दी है। कल भाई हमने बताया था कि दे वर ऑल हायर्ड, प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने के लिए पैसे मिल रहे थे, बिल्कुल सब वहां रील्स बनाने के लिए जा रहे थे, वहां जो बार डांसर्स हैं उन लोगों के द्वारा रील बनाया जा रहा था, उनके द्वारा गालियां दिलवाई जा रही थी, सबका पोल पट्टी खुल रहा है, सबका। अब बहुत सारे जगहों पे यूपी में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, तो अब रोना शुरू, कोई माफी मांग रहा है, कोई रोना लग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सबके वीडियोस आ रहे हैं कि जो लड़कियां गाली दे रही थी उनका मालूम चल रहा है कि अश्लील डांस करते हुए जो है स्टेज पे, जो उसका भी वीडियो रिलीज हो रहा है। कोई बचेगा थोड़ी, ये स्टूडेंट है, नीट के स्टूडेंट है, ये राहुल गांधी, केजरीवाल, ये देश की जनता को आप किस अंधकार में लेकर के जा रहे हो? आप अपने घर के बच्चों को क्यों नहीं ऐसे संस्कार देते हो? लेट देम कम आउट एंड अब्यूज लाइक दैट। आप खड़े साथ में खड़े हो, वहां पे अंधकार में लेके जा रहे हैं इस समाज को। और सबसे बड़ी चीज, दिल्ली पुलिस ने कहा कि भाई करीब 500 सोशल मीडिया हैंडल्स जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे, वहां से ऑब्जेक्शनेबल और बहुत सारे एआई जनरेटेड वीडियोस और कंफ्यूजन क्रिएट करने का कारोबार चल रहा था। तो ये तो कोई आंदोलन नहीं हुआ, ये तो किसी ने हिट जॉब किया, किसी ने पैसे लगाए। और मैं आपको बता दूं, कल इसके ऊपर भी खुलासा होगा कि पैसा दरअसल प्रधानमंत्री मोदी से किसको मिर्ची लगी है कि ऐसे छटपटाया है ये लोग, ऐसी क्या बात हुई है, इसका भी खुलासा कैपिटल टीवी पे कल करेंगे हम लोग कि आखिर हुआ क्या, अचानक से ये सारी चीजें कैसे और कहां कहां से। और बताया जा रहा है कि बहुत सारी जगहों से तो स्टूडेंट्स को लाया जा रहा था। और अभी देखिए, अभी ये लोग करेंगे कल कि सिलेक्ट कमेटी में डाला जाए। क्यों? नया कानून जो आ रहा है वो कोचिंग माफिया के खिलाफ भी है, कोचिंग माफिया को भी टारगेट करना चाहिए। ये सर वो सर, ये सर वो सर, फिजिक्स वाला और पता नहीं कौन कौन, जिसका जो काम है वही काम करना चाहिए। इन तिलचट्टों के साथ, इन कॉकरोचों के साथ जिस किसी ने भी इनके साथ कदम ताल किया है, दे मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड। ये देश में दंगा फैलाने, देश में आग लगाने, जो बिहार से तस्वीर आई, उस तरह से पूरे देश भर में इस तरह का हिंसक आंदोलन, वो तो बिहार पुलिस ने कंट्रोल कर लिया। अभी एक एसीपी के पीछे पड़े हुए हैं, उसने महिलाओं को जो है वो मारा है, उसके सस्पेंशन की बात की जा रही है। और ये भूल गए कि वो शख्स है जो कश्मीर के अंदर जिहादियों को बिछा दिया था एनकाउंटर कर करके। तो आप देखिए, बहुत सारी चीजें इसमें जो है जुड़ जुड़ के निकल रही है। लेकिन ये जो रेव पार्टी, जो रिजिग्नेशन पार्टी के नाम से ये चल रहा है, ये कोई नई बात नहीं, ये इनका आदत है। ये शुरू से जंतर मंतर से भी करते चले आ रहे थे और अभी भी इनका ये जो है वो जारी है। ये मत भूलिए, इससे भी ज्यादा खतरनाक पार्टी एक और जेएनयू में भी हुआ। ये जो डफली वाले सब जो हैं वो सब अलग इन लोगों ने पार्टी की, उसका भी वीडियो जो है आना बाकी है। लेकिन जानकारी जरूर है कि उधर भी पार्टी हुआ है। तो ये देखिए कि ये लोग
एक सीरियस, एक अच्छे स्टूडेंट्स के मुद्दे को लेकर के इन लोगों ने पैसे खा करके सिर्फ कॉकरोच ही तो है, गंदगी ही फैलाई। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो नीट पेपर लीक मामले को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। जश्न मनाने के वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल भी हो रहे हैं। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरभ दास डांस कर रहे हैं, अभिजीत दीपके भी थिरक रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि अगर यह लड़ाई छात्रों के लिए थी तो जश्न से पहले उन परिवारों तक जाना चाहिए था जिन्होंने अपने बच्चों को खोया। अगर ये संघर्ष न्याय के लिए था तो पहली तस्वीर किसी होटल की नहीं, किसी शोकग्रस्त परिवार के घर की होनी चाहिए थी। तो नाइट पार्टी ने कॉकरोच जनता पार्टी की पूरी पोल पट्टी खोलकर रख दी है। आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।